Hello everyone, my name is Swati Sinha and today I am going to explain you about kingdom Plantae and kingdom Animalia. So let's start. जब हम किंगडम प्लांटी की बात करते हैं, किंगडम प्लांटी में जितने भी प्लांट्स हैं उनको रखा गया है आगच विटेकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। सो प्लांट्स कैसे होते हैं? प्लांट कंटेनिंग यूकैरियोटिक सेल, ये यूकैरियोटिक होते हैं, इनके पास सेल ऑर्गेनेलीज और इनके सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेकेंड पॉइंट आता है दे कंटेन्स क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज ए टाइप ऑफ पिगमेंट जिसकी वजह से प्लांट का कलर ग्रीन होता है और ये फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट, दे आर मल्टी सेलुलर इन नेचर एक्सेप्ट फ्यू एल्गी। कुछ ही एल्गी ऐसे हैं जो मल्टी सेलुलर नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं क्लेमाइडोमोनास, ऐसे एल्गी हैं जो सिंगल सेल होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लांट मल्टी सेलुलर होंगे, मीन्स एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है मोस्टली ऑटोट्रॉफ। जितने भी प्लांट्स होते हैं ये सब फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपने फूड को खुद से प्रिपेयर करते हैं, इसीलिए इन्हें ऑटोट्रॉफ कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, फ्यू आर पार्शियली हेटेरोट्रॉफ। देखिए मोस्ट ऑफ दी तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, लेकिन कुछ होंगे जो पार्शियली हेटेरोट्रॉफ होंगे। पार्शियल मीन्स कंप्लीटली हेटेरोट्रॉफ भी नहीं है, वो कंप्लीटली ऑटोट्रॉफ भी नहीं है। इसका एग्जाम्पल आता है, इनको कहा जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इसका एग्जाम्पल है ब्लैडरवर्ट एंड वीनस फ्लाईकैप। अगर आप किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने होंगे, ब्लैडरवर्ट एंड वीनस फ्लाईकैप, ये दोनों एग्जाम्पल हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट के। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्लांट्स हैव रिजिड सेल वॉल। प्लांट के पास जो सेल वॉल होती है, जब हम प्लांट की सेल स्ट्रक्चर देखते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ एक रिजिड सेल वॉल होती है। ये सेल वॉल मिलकर बनी होती है सेल्यूलोज से। ये सेल वॉल क्या करती है? इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और ये मिलकर बनी होती है सेल्यूलोज से, ये होती है सेल वॉल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है प्लांट की अब जो लाइफ साइकिल होती है, हम लाइफ साइकिल में इंक्लूड करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म से बर्थ से लेकर उसकी डेथ तक का टाइम पीरियड, कि ऑर्गेनिज्म का बर्थ हुआ, बर्थ, उसके बाद उसकी डेथ हुई, और इस डेथ में या जो फेज़ होती है इसको कहा जाता है सेनेसेंट फेज़, और इसके बीच में ही एक फेज़ आती है जिसको कहा जाता है रिप्रोडक्टिव फेज़। ठीक है, ये प्लांट की लाइफ साइकिल है। बाकी ऑर्गेनिज्म की भी ऐसे ही लाइफ साइकिल होती है। तो प्लांट की लाइफ साइकिल में टू मेन फेज होती हैं। फर्स्ट इज स्पोरोफिटिक फेज, सेकंड इज गैमेटोफिटिक फेज। अब ये जो स्पोरोफिटिक फेज होती है ये होती है डिप्लॉयड फेज। मीन्स इस फेज में प्लांट की सभी सेल कैसे होंगी? डिप्लॉयड होंगी। डिप्लॉयड मीन्स 2n, मीन्स इनकी सेल के पास जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो डबल होगा। जबकि अगर हम गैमेटोफिटिक फेज की बात करते हैं तो ये हैप्लॉइड फेज होती है, जिसमें गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी और फ्यूजन के बाद स्पोरोफिटिक फेज आएगी। तो हैप्लॉइड फेज में क्रोमोसोम नंबर हाफ होंगे, गैमेट्स की जब फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है दीज अल्टरनेट विद ईच अदर एंड द फिनोमिना इज नोन एज। अब ये दोनों फेज, एक बार स्पोरोफिटिक फिर गैमेटोफिटिक फिर स्पोरोफिटिक फिर गैमेटोफिटिक, इनका अल्टरेशन चलता रहता है। इसी को कहा जाता है, इस फिनोमिना को कहा जाता है अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। ये जनरेशन दूसरी जनरेशन से अल्टरनेट होगी। ठीक है, तो ये थी प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन। किंगडम प्लांटी में प्लांट को रखा गया है। आर.एच. विटेकर ने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को ध्यान में रखते हुए प्लांटी किंगडम में प्लांट्स को रखा है। नेक्स्ट आते हैं हम किंगडम एनिमेलिया में। अब ये जो किंगडम एनिमेलिया है, दिस किंगडम ऑल्सो इंक्लूड यूकैरियोटिक सेल। जितने भी यूकैरियोटिक एनिमल्स हैं उन सबको रखा गया है एनिमेलिया में। सेकेंड पॉइंट, दीज आर हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफ मीन्स एनिमल्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते, ये अपने फूड की रिक्वायरमेंट के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, दे डू नॉट हैव सेल वॉल। एनिमल्स के पास कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट, मोड ऑफ अपटेक न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। अब
अपटेक न्यूट्रिशन मीन्स इंजेक्शन ऑफ फूड। होलोजोइक का मतलब होता है इंजेक्शन ऑफ फूड, ये फूड को इंजेक्शन मेथड के थ्रू अपटेक करेंगे। नेक्स्ट, एनिमल्स के अंदर जो डाइजेशन होगा वो डाइजेस्टिव कैविटी के अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दे स्टोर फूड एज अ रिजर्व ग्लाइकोजन। एनिमल्स के अंदर जो भी रिजर्व फूड होता है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज की अगर हम बात करते हैं, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है और ये एनिमल्स की बॉडी में ग्लाइकोजन दैट इज पॉलीसैकेराइड, ये पॉलीसैकेराइड टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। इसकी फॉर्म में फूड स्टोर होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, मोस्ट ऑफ देम शो लोकोमोशन। तो प्लांट में हम जानते हैं प्लांट लोकोमोशन नहीं करते, लेकिन एनिमल्स लोकोमोशन शो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट हैव एलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर सिस्टम। एनिमल्स के पास सेंसरी और न्यूरोमोटर सिस्टम होता है, जिसकी वजह से इनको किंगडम एनिमेलिया अलग किंगडम में रखा गया है। सो ये थी इंफॉर्मेशन प्लांटी एंड एनिमेलिया। मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बाकी के किंगडम्स की भी इंफॉर्मेशन दे दी है। अभी ये आर.एच. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यहाँ कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। फंजाई हमने देख लिया, बैक्टीरिया देख लिया, प्रोटिस्टा देख लिया, प्लांटी हो गया है और एनिमेलिया हो गया है। अब इसके बाद आर.एच. विटेकर ए सेलुलर सेल ऑर्गेनेलीज को क्लासीफाई नहीं कर सके थे, उनके लिए उन्हें अलग कैटेगरी में रखा गया है। जैसे आते हैं वायरस, वायरसेस आर ए सेलुलर। ए सेलुलर मीन्स जिनके पास सेल ही नहीं है, जिनके पास सेल ही प्रेजेंट नहीं है वो कहलाएंगे ए सेलुलर, ओके। सो ये ए सेलुलर जो वायरस हैं, वायरस को फर्स्ट टाइम पास्टर ने बताया था वायरसेस आर पॉइजनस फ्लूड। पॉइजनस फ्लूड होते हैं और इनको कहा गया था वेनम। पॉइजनस फ्लूड की वजह से इन्हें कहा गया था वेनम, ओके। तो वायरसेस आर इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ये इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं, अब हम डायग्राम भी देखेंगे इनका, ठीक है। और ये आउटसाइड लिविंग सेल के बाहर ये सर्वाइव करते हैं। वायरस क्या करते हैं, अगर ये नॉन लिविंग नेचर में है तो ये नॉन लिविंग की तरह करते हैं, लेकिन जैसे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर करते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करते हैं। उस लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर ये सर्वाइव करते हैं उसी की मशीनरी को ये यूज़ करके अपने प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करते हैं। सो लिविंग बट दे वंस दे इन्फेक्ट ए लिविंग सेल दे रेप्लिकेट देमसेल्फ, ये अपनी कॉपी बनाना स्टार्ट कर देते हैं होस्ट सेल के अंदर जाकर उसी की मशीनरी यूज़ करके। और इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म है उसको कहा जाता है ऑब्लिगेट पैरासाइट। दीज आर नोन एज ऑब्लिगेट पैरासाइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है दे आर न्यूक्लियोप्रोटीन। आपसे वन सेंटेंस में वायरस की कोई डेफिनेशन पूछी जाए आप कहोगे वायरस आर न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियो मीन्स इनके पास सिर्फ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है और प्रोटीन प्रेजेंट है। और जब हम न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं सो न्यूक्लिक एसिड आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज डीएनए, सेकेंड इज आरएनए। डीएनए होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब ये जो डीएनए कंटेनिंग वायरस है तो हम बोलते हैं डीएनए कंटेनिंग वायरस, लेकिन जो आरएनए कंटेनिंग वायरस है उसको एक अलग टर्म दी गई है दैट इज नोन एज रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस, ओके। आरएनए कंटेनिंग वायरस को कहा जाता है रेट्रोवायरस। अब एक डीएनए जो होता है ये सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। मीन्स डीएनए का एक ही स्ट्रैंड प्रेजेंट है, सिंगल स्ट्रैंडेड। और अगर डीएनए के 2 स्ट्रैंड प्रेजेंट है देन वी कॉल्ड इट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सेम विद आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड एंड डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड कैन बी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और कैन बी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। इसमें से कोई भी टाइप का न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट हो सकता है। साथ ही साथ ये न्यूक्लिक एसिड
जो प्रेजेंट होगा, इसके चारों तरफ एक कोटिंग होती है जो किससे मिलकर बनी होती है, प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। किसकी कोट होती है ये, प्रोटीन रिकवरी। इसीलिए इनको कहा जाता है न्यूक्लियो आया है न्यूक्लिक एसिड की वजह से, प्रोटीन की वजह से आया है प्रोटीन कोट की वजह से। दैट्स वाई दीज आर नोन एज न्यूक्लियो प्रोटीन। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आप इसमें देख सकते हैं ये जो प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाया है ये हेड है, ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, ठीक। ये एक बैक्टीरियोफाज का डायग्राम है। बैक्टीरियोफाज वो वायरस होते हैं, फास्ट टर्म आती है वायरस के लिए, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया सेल को इन्फेक्ट करते हैं आर नोन एज बैक्टीरियोफाज। ओके, अब जब हम इसके डायग्राम की बात करते हैं तो इसमें एक हेड प्रेजेंट होता है, ठीक। हेड के अंदर जेनेटिक मटेरियल दैट इज न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होगा, डीएनए आरएनए कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा इसमें एक नेक पोर्शन होता है, नेक के बाद इसमें टेल प्रेजेंट होती है और कुछ फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी हेल्प से ये बैक्टीरिया की सेल से चिपक जाते हैं और उसके अंदर अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसी तरह ये इन्फेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है ह्यूमन बीइंग डिजीजेस लाइक। अब ह्यूमन में कुछ डिजीज कॉज करते हैं जिनको हमें याद रखना है। फर्स्ट आती है मम्प्स, सेकंड इज चिकन पॉक्स, थर्ड इज हर्पीज, फोर्थ हेपेटाइटिस, फिफ्थ एड्स। ये मिनिमम डिजीज है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि एनिमल में कौन कौन से डिजीज़ को कॉज करते हैं, ठीक है। इसके बाद प्लांट्स में भी ये डिजीज़ कॉज करते हैं। प्लांट में डिजीज़ कॉज करने के टाइम पर इनमें प्लांट में जो सिम्टम्स हमें देखने के लिए मिलते हैं वो हैं मोज़ाइक फर्स्ट, सेकंड हो जाता है लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, पत्तियां जो है रोल और कर्ल होने लग जाती हैं, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, लास्ट हो जाती है फोर्थ ड्वार्फिंग, ठीक है। ये सिम्टम्स हमें प्लांट में देखने के लिए मिलते हैं जब प्लांट वायरस से इन्फेक्ट होता है, ठीक है। इसके बाद ये थी इंफॉर्मेशन वायरस के बारे में। नेक्स्ट थी कुछ और ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिनको ना तो लिविंग कहा गया नॉन लिविंग, ये वायरस के कंपैरिजन में स्मॉल इन साइज होते हैं, इनको कहा जाता है वायरॉइड्स। दीज आर नोन एज वायरॉइड्स और ये डिस्कवर्ड हुए थे टीओ डाइनर के थ्रू इन 1971, इन्होंने नाम दिया था वायरॉइड्स। अब वायरॉइड्स में दीज आर स्मॉलर देन वायरस, ये वायरस से स्मॉल साइज के होते हैं। ये कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ये डिजीज कॉज करते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज जो पोटैटो में होती है ये कौन कॉज करता है, तो आपको आंसर देना है वायरॉइड्स। नेक्स्ट पॉइंट है शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट, और इसका जो कैप्सिड होता है वो प्रेजेंट नहीं होता। तो हमने क्या देखा कि वायरॉइड सिर्फ आरएनए होते हैं, यही वायरॉइड्स है, ये वायरॉइड्स है और ये इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। इसके पास कैप्सिड भी नहीं है, दे लैक कैप्सिड। अभी हमने बताया कि वायरस में कैप्सिड है लेकिन वायरॉइड्स में कैप्सिड भी प्रेजेंट नहीं होता और सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है जो डिजीज कॉज करता है। और डिजीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, इन शॉर्ट इसको पीएसटी कहा जाता है, जो पोटैटो में कॉज होती है। तो अब तक ये थी इंफॉर्मेशन वायरस के बारे में, वायरॉइड्स के बारे में। एक लास्ट आते हैं लाइकेन्स, लाइकेन। अभी जो लाइकेन होते हैं, लाइकेन, वायरस, वायरस, इन तीनों को आर.एच. विटेकर ने किसी भी किंगडम में नहीं रखा है, ठीक, इसलिए इनको हम अलग से पढ़ते हैं। अब लाइकेन्स क्या होते हैं, लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन जब दोनों पार्टीज को फायदा होगा, ठीक है। तो इसमें आते हैं आपके एल्गी एंड फंजाई, ठीक। एल्गी क्या करता है, एल्गी फंजाई को बेनिफिट देगा और फंजाई एल्गी को, ठीक। ये दोनों मिलकर क्या कहलाएंगे, जहां पर ये दोनों प्रेजेंट होंगे, दैट इज लाइकेन। अब एल्गी वाला जो कंपोनेंट है उसको कहा जाता है फाइकोबायोन्ट, फाइकोबायोन्ट एल्गल कंपोनेंट को,
ठीक है। और जो फंगल कंपोनेंट है दैट इज नोन एज माइकोबायोन्ट। तो ये फाइकोबायोन्ट एंड माइकोबायोन्ट, ठीक है। अब एल्गी क्या फायदा करता है लाइक फंजाई को? एल्गी प्रिपेयर करता है फूड, क्योंकि एल्गी फोटोसिंथेसिस कर सकता है और एल्गी होता है ऑटोट्रॉफ, तो ये फंजाई के लिए फूड की प्रिपरेशन करता है, ठीक। अब फंगस क्या फायदा देगा एल्गी को? फंगस प्रोवाइड शेल्टर और प्रोटेक्शन। फंगस एल्गी को शेल्टर, रहने के लिए जगह और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो एल्गी और फंगस दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट देंगे। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आता है लाइकेंस आर वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन। मीन्स जहाँ पर पॉल्यूशन होगा वहाँ पर लाइकेन कभी भी ग्रो नहीं करते, इसलिए आपको याद रखना है लाइकेंस हमेशा जहाँ पर पॉल्यूशन नहीं होगा वही ग्रो करेंगे। वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है। तो ये थी इंफॉर्मेशन लाइकेंस के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में मैंने चैप्टर का लास्ट पार्ट कवर किया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, एंड आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।